अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास कंप्यूटर बुक, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शंस टू सिस्टम। अब हमारा सबसे पहले टॉपिक आ जाता है सिस्टम। व्हाट इज़ सिस्टम? सिस्टम क्या है और उसको एग्जांपल्स के साथ आपको मैं आज बताऊंगी। सिस्टम एक ऐसे कंपोनेंट या रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं। अब रिलेटेड कंपोनेंट्स में आपके दिमाग में सवाल आएगा कि रिलेटेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, जिनको हम इनपुट देते हैं और वो जो है हमारा डाटा स्टोर कर लेते हैं। डाटा स्टोर करके बाद में आउटपुट के ऊपर प्रोसेस करते हैं और हमें जो है आउटपुट की फॉर्म में आंसर दे देते हैं। इसको कहते हैं रिलेटेड कंपोनेंट्स। दैट वर्ड्स टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन और अचीव अ गोल। वही बात कि वो मिलके काम करते हैं कंपोनेंट्स हमारे, और बाद में उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शंस पे, और हमें जो है और हम अपना अचीव गोल कर लेते हैं। मीन टू से दैट हमें जो है अपनी आउटपुट मिल जाती है, आंसर मिल जाता है। अगला है हमारा ऑल कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरकनेक्टेड। हमारे सिस्टम्स में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अचीव दिस सिस्टम ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो भी हमारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं ना, इनपुट आउटपुट, ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और बाद में जो है हमारी आउटपुट को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले इनपुट डाटा ले लेते हैं और बाद में उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं और आपस में जो है जैसे हम सलाह मशवरा करके बात के एंड पॉइंट तक जाते ना, इसी तरह कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो है आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और बाद में आउटपुट की फॉर्म में हमें आंसर दे देते हैं। उसके बाद आ जाता है द इंटरएक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स इंश्योर द सिस्टम वर्क एफिशिएंटली। ये जो है कंपोनेंट्स होते हैं मिलकर काफ़ी जल्दी काम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। द ऑपरेशंस ऑफ द इंटायर सिस्टम में इफेक्ट इफ़ वन पार्ट ऑफ द सिस्टम फेल। अगर एक भी हमारा सिस्टम फेल हो जाता है, कहीं पे मिस्टेक आ जाती है ना, तो वो हमारे इंटायर सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट कर देता है। अ सिस्टम कैन बी सिंपल सच एज थर्मोस्टेट और कम्प्लेक्स टू सच एज ह्यूमन बॉडी और अ कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, आगे इसके आ जाते हैं कुछ आ जाते हैं की पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इट रेफर्स टू द पर्पस और गोल। ये पर्पस होता है, मकसद होता है विच द सिस्टम इज़ डिज़ाइन। जैसे कि अगर हमने घर बनाना है, उसके लिए हमें ज़ाहिर सी बात है नक्शे की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जब हमने अपने काम को सर अंजाम देना है, उसके लिए हमने कोई हमारा पर्पस होता है, कोई गोल होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए। आगे नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा कंपोनेंट। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स पार्ट्स और एलिमेंट्स दैट मेक अप द सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ पार्ट्स ये हमें रेफ़र करता है, कुछ पार्ट्स और एलिमेंट जो कि हमारे सिस्टम को बनाते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है इन अदर एग्जांपल हम ले लें कि हमने एक घर बनाना है, उसके लिए हमें जो है कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। सीमेंट हो गया, ईंटें हो गई, इस तरह की ब्रिक्स वगैरह की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह इन कंप्यूटर में हम ले लेते हैं कि इस चीज़ के लिए हमें कुछ पार्ट्स की, सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम को बनाने के लिए कुछ हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एलिमेंट्स की। आगे है कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू द इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशंस अमॉन्ग कंपोनेंट्स टू अचीव द सिस्टम। अब इसमें कम्युनिकेशन वही बात आपस में ये कम्युनिकेट करते हैं कि ये सिस्टम, ये एग्जीक्यूट, इस प्लान को इस तरह हमने एग्जीक्यूट करना है या सिस्टम को इस तरह चलाना है और बाद में इसका आंसर हमें ये मिलेगा। इस चीज़ के लिए आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है। आगे है इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच द सिस्टम ऑपरेट। इसमें जो है इन्वायरमेंट देखा जाता है, कंडीशन देखी जाती है कि जिस जगह पे हमारा जो है क्या सिस्टम हमारा ऑपरेट किया जा सके, ठीक है। अब इसमें आप ये ले सकते हैं कि जैसे कि अब हमने घर बनाना है, घर बनाने के लिए कौन सी जगह सूटेबल रहेगी, रूम्स बनाने के लिए कौन सी जगह पे हमारी सूटेबल रहेगी, ओपन एरिया के लिए। इस तरह अगर आप कंप्यूटर को इजी मेथड से, इजी एग्जांपल्स के साथ याद करें ना, तो आपको कंप्यूटर बहुत इजी लगेगी। अब यहाँ पे आ जाती हैं हमारी कुछ एग्जांपल, सिस्टम की एग्जांपल्स दे के उन्होंने आपको समझाया हुआ है। सबसे पहले आ जाती है कार। अ कार कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स सच एज इंजन, व्हील्स एंड ब्रेक्स। ईच कंपोनेंट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अब एक कार है,
कार को चलाने के लिए उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो उसको चलाने के लिए जो है उसको मदद देते हैं। जैसे कि इंजन ना हो तो कार हमारी कभी भी मूव नहीं कर सकती। व्हील है, व्हील के बगैर भी हमारी कार जो है वो मूव नहीं कर सकती, और ब्रेक्स के बगैर भी नहीं कर सकती। इस तरह हर काम को सरंजाम देने के लिए कुछ उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ज़राए होते हैं जिसके थ्रू हम जो है अपने काम को सरंजाम दे सकते हैं। आगे आ जाता है द इंजन प्रोवाइड्स पावर, कार को वो पावर देता है। व्हील्स हेल्प द कार टू मूव एंड ब्रेक स्टॉप द कार। अब जो है इंजन उसको पावर देता है, व्हील उसको हेल्प करता है आगे मूव करने के लिए, और ब्रेक्स जो है वो कार को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू मेक द कार यूजेबल। अब ये कंपोनेंट्स उसको जो है इकट्ठा काम करके कार को यूजेबल बना देते हैं, मतलब वो ईजिली मूव कर सकती है। अब आगे आ जाती है हमारी सेकंड एग्जांपल, कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम कंटेन वेरियस कंपोनेंट्स सच एज सीपीयू, रैम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द सीपीयू परफॉर्म कैलकुलेशंस, रैम होल्ड टेम्पोरेरी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। अब आगे वही बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर के सिस्टम्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको कंप्यूटर को हैंडल करते हैं कि वो आगे वर्क किस तरह कर सकता है। उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू वो वर्क कर सकता है। सीपीयू, रैम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब सीपीयू जो है वो परफॉर्म करता है कैलकुलेशन, रैम जो है वो टेम्पोरेरी डाटा जो है होल्ड करती है और हमारी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है। आगे दी हार्ड ड्राइव स्टोर डाटा टेम्पोरेरी, दी सॉफ्टवेयर कंटेन इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय दी कंप्यूटर। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर के थ्रू। दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। अब ये भी आपस में मिल के काम करके हमारे जो है काम को सरंजाम देते हैं। ये आज का हमारा यही टॉपिक था। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपको किसी भी तरह की कहीं से नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये आपकी तरफ से प्यार होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, आप मुझे आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से मुझे छोटा सा गिफ्ट, छोटा सा प्यार। अब यहाँ पे उन्होंने थर्ड एग्जाम्पल बताई हुई है ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनिज्म। अब इंसान की जो है बॉडी को भी लेके ना उन्होंने सिस्टम की आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी इज़ अ सिस्टम दैट कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स। अब इंसानी जो बॉडी है, जिस्म है, उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं सच एज़ हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन एट्सेट्रा। अब हमारा जो है दिमाग, हमारे लंग्स और हमारे हार्ट, हमारा दिल जो है, ये भी मिलके जो है हमारी बॉडी को चलाते हैं। ठीक है। दीज कंपोनेंट्स परफॉर्म इंडिविजुअल टास्क बट वर्क्स टुगेदर एज आ यूनिट टू सस्टेन लाइफ। अब ये भी मिलकर काम करते हैं, इसीलिए तो हमारी बॉडी जो है वो वर्क कर सकती है। इसके बगैर जो है हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाती। अब आगे हमारा आ जाता है व्हाट। अब ये हमारा सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आगे हमारा आ जाता है व्हाट इज़ अ सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी क्या है? सिस्टम थ्योरी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये जो है साइंस की ब्रांच है दैट स्टडी हाउ डिफरेंट सिस्टम वर्क्स एंड इंटरेक्ट। अब इसमें जो है किस तरह हमारा सिस्टम वर्क कर सकता है और आपस में रिलेट किस तरह कर सकता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन लिविंग थिंग्स, सोसाइटी एंड साइंस। अब इसमें जो है ये हमारी हेल्प करता है कि कैसे जो है हमारा लिविंग थिंग्स, सोसाइटी एंड साइंस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, या उसको हमें समझने में मददगार साबित होता है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ सिस्टम्स आर कनेक्टेड। ये बताता है कि किस तरह हमारा सिस्टम कनेक्ट होता है। हाउ दे ग्रो एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। ये किस तरह ग्रो करता है और अपना वक्त के लिहाज से किस तरह टाइम चेंज होता है। ठीक है। आगे आ जाता है हाउ सिस्टम्स आर कनेक्टेड। हमारा सिस्टम किस तरह कनेक्ट करता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम इंटरेक्ट एंड डिपेंड ऑन ईच अदर्स। डिफरेंट पार्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। द इंटायर सिस्टम कैन बी अफेक्टेड इफ़ वन पार्ट ऑफ द सिस्टम फेल। मतलब अगर एक भी हमारा सिस्टम ख़राब हो जाता है तो ना होल सिस्टम जो है वो हमारा इफ़ेक्ट कर जाता है। अब इसी तरह आप इंसानी बॉडी का ले ली मिसाल कि अगर आपके फेफड़े ख़राब हो जाते हैं या आपका दिल, हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है तो इंसान की पूरी बॉडी इफ़ेक्ट कर जाती है। इसी तरह सिस्टम की बात आ जाती है कि अगर
अगर कोई एक हिस्सा जो है वो फेल हो जाए तो वो पूरे होल सिस्टम को जो है वो इफ़ेक्ट कर जाता है। अ स्मार्ट होम इज़ and examples of connecting system that has various devices such as smart lights, security cameras and voice assistants like Alexa। ठीक है, अब इसमें जो है उन्होंने कहा स्मॉल होम जो है वो सिस्टम की एग्जांपल्स है। ये मैंने आपको बार बार बता दिया है कि कुछ हर चीज़ के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसको चलाने के लिए वो कंपोनेंट्स के से हेल्प आउट लेता है, ठीक है, हेल्प लेता है। दीज डिवाइसेस टाइपिकली कम्युनिकेट यूजिंग वाईफाई। अब आप देख लें हमारा, आप अपने घर की मिसाल ले लें कि हमारे घर में इंटरनेट लगा हुआ है। इंटरनेट के थ्रू हम काफ़ी जो है वो इंटरनेट एक कंपोनेंट लगा लें, उसके थ्रू हम काफ़ी जो है किसी से रब्ता कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कहीं से भी हम रब्ता कर सकते हैं। आगे हाउ सिस्टम ग्रो, सिस्टम किस तरह ग्रो करता है। सिस्टम डेवलप एंड एक्सपेंड ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल द इंटरनेट started as a small network and has grown into a global system with millions of users connected with each other। अब आप इंटरनेट की बात लगा लें, सबसे पहले इंटरनेट चला जब ऑन ईयर हुआ था तो वो एक छोटे पैमाने पे हुआ था, लेकिन अब उसको इतनी ज़्यादा जो है उसको शोहरत मिल गई है कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो मिलियंस में यूज़र उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउ सिस्टम चेंज, अब हम सिस्टम को किस तरह चेंज कर सकते हैं। सिस्टम अडॉप्ट टू न्यू कंडीशंस बेस्ड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। फॉर एग्जांपल द बैंकिंग वाज मैनुअल एंड द कस्टमर हैड टू visit branches for transactions. It changed due to the advanced technologies. Now it provides many facilities। अब पहले अगर हम आज से 10-12 साल पीछे चले जाएं तो अब आज से 20 साल पीछे चले जाएं या 25 साल या 30 साल पीछे चले जाएं, तब ये जो है बैंक की इतनी सहूलत मौजूद नहीं थी। लेकिन अब ATM कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स वगैरह की और ऑनलाइन बैंकिंग की हम मोबाइल के थ्रू जो है वो कर सकते। अब मल्टीपल ऐप्स आ गई हैं जिसके थ्रू आप घर बैठे, आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब जैज़ कैश जो है, इजी पैसा अकाउंट्स है, पायनीर अकाउंट्स है, या आप लगा लें पेपाल लगा लें, ये इस तरह के अकाउंट्स के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस तरह जो है हमारा सिस्टम चेंज होता है। अब उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी डिटेल के साथ। और प्लीज़ उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। और आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से छोटा सा प्यार मोटिवेशन होगी जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प आउट करेगी। और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ जुड़े रहने से आप रहिएगा, और इस वजह से आप मुझे सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके तक पहुंच जाए जल्द से जल्द। अल्लाह हाफिज़।